नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। छठी कक्षा हिंदी बाल भारती। हिंदी बाल भारती की हमारी पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ, दूसरी इकाई। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 3 लघु कथाएं, और यह है दूसरी लघु कथा आज जो हम 3 लघु कथाएं। इसके रचनाकार हैं महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई 1961। इनकी प्रमुख रचनाएं जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि कविताएं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये कविता आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप हैं मशहूर, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम था। कवियों में यह परंपरा रही है कि वो अपने नाम के साथ एक उपनाम लगाते हैं। आपने नाम बहुत सारे सुने होंगे ऐसे। एक प्रमुख नाम जो आपको याद होगा, हरिवंश राय बच्चन। उनका मुख्य पूरा नाम था, मूल नाम हरिवंश राय, और बच्चन उनका उपनाम। इसी तरह से गोपाल दास सक्सेना, नीरज उनका उपनाम। निराला जी का परिचय हम देखते हैं। आप आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवियों में से एक हैं। आप छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत लघु कथाओं में सजगता का महत्व, समय और धन का सदुपयोग तथा हर स्थिति को स्वीकार करें, यह सीख प्राप्त होती है। 3 लघु कथाएं हमारे सामने होंगी। हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तीनों लघु कथाओं में अच्छी सीख हमारे लिए दी है। पहली सीख है सजगता का क्या महत्व होता है, समय और धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, और हर स्थिति को स्वीकार करें, तभी हम जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जी सकेंगे। हमारी आज की लघु कथा का शीर्षक है कंजूस और सोना। सोना मतलब कौन सा सोना? देखते हैं कौन सा सोना। चलो, चित्र को देखकर आप कुछ अंदाजा लगा रहे हो। ये चित्र आपकी किताब का चित्र है। अच्छा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। छोटा सा एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी। कितना सुंदर गांव है ना। बीच में एक नदी बह रही है। गांव नदी के किनारे कुछ घर हैं। कुछ घर नदी से दूर बने हुए हैं। हरियाली है चारों तरफ, खुला आसमान, सुंदर वातावरण। ये देख के तो हमें भी लग रहा है कि चलो मुंबई की भीड़ भाड़ छोड़ के अपने गांव पहुंच जाएं। गांव के सभी लोग खूब मेहनत करते और खुश रहते। गांव की औरतें, गांव के बच्चे, गांव के लोग, किसान, सभी लोग खूब मेहनत करते। घर की औरतें घरों में काम करती, पुरुष जो थे वो खेतों में काम करते, और उसके बाद जो खेतों में फसल होती, समय आने पर फसल काटते, उसे बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाते बेचने के लिए। इस तरह गांव वाले खूब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये महाशय भी अपने घर में बहुत खुश थे। एक आदमी था जिसके पास काफी जमींदारी थी। गांव में एक व्यक्ति था
उसके पास बहुत सारी जमीन थी, बड़ा जमींदार था। जमींदार मतलब जमीन का मालिक। उसके पास काफी जमीन थी और वो अपनी जमींदारी में बहुत खुश रहता था कि मैं बहुत संपन्न आदमी हूँ। और वाकई संपन्न था, बहुत सारी जमीन थी तो बहुत सारी खेती होती थी, बहुत सारी फसल बिकती थी। तो इस तरह से उसके पास काफी धन धान से संपूर्ण व्यक्ति था, बहुत घर में संपन्नता थी। लेकिन उसके मन में एक लालच था, एक उसके स्वभाव में ये कमी थी कि उसे दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी। उसको दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और सोना एक तरफ। सोना मतलब क्या? वो धातु, गोल्ड, जिससे हम आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं, सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। तो उसको लगता था कि दुनिया में किसी भी चीज का महत्व नहीं है जितना महत्व सोने का है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो हम लोग सोना बेच के हम पैसा ले सकते हैं, तो सोना ही हमारे पास होना चाहिए, ऐसी उसकी सोच थी। उसकी लालच उसका इतना बढ़ा कि उसने अपनी सारी जमीन बेच डाली। उसको सोने की चाहत थी, यानी गोल्ड मेरे पास होना चाहिए, और उसने इस लालच के बढ़ते बढ़ते उसने वो सब जमीन बेच दी। किसी चीज की इच्छा करना बच्चों गलत नहीं है, लालसा करना गलत नहीं है, किसी चीज के प्रति चाहत रखना गलत नहीं है। लेकिन जब वो हमारी चाहत, हमारी इच्छा लालसा में बदल जाए, यानी हमें लालच होने लगे, हमारे लालच होने का मतलब हमारे मन से संतुष्टि का भाव खत्म हो जाना। जब हम कोई चीज की कामना करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, तब हम उसके लिए अपनी मंजिल को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें उसका फल मिलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हमारी ये इच्छा हमारे लालच में बदल जाए, तब हमें उसका नुकसान होता है, तब हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इस जमींदार के साथ भी वही हुआ। जमींदार ने क्या किया? उसने अपनी सब जमीन बेच दी, और जमीन बेचकर पैसे मिले उसको। उस पैसे से उसने सोने के टुकड़े खरीदे। वो था तो बुद्धिमान, सिर्फ लालच उसके अंदर आ गया था। बुद्धिमान कैसे? क्योंकि उसने सोने के गहने नहीं खरीदे। यदि वो सोने का गहना खरीदता और बाद में कभी समय पड़ने पर उसे बेचता, तो सुनार क्या करता है? आप सबको मालूम है कि जब हम गहने बेचने जाते हैं तो सुनार क्या बोलता है? इसमें टाका है, ये सोना पुराना हो गया है, इसमें कुछ मिलाया हुआ है। तो वो 10% काट लेता है पैसा। तो जमींदार सोचा कि यदि मैं गहना खरीदूंगा तो वह तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि जब मैं बेचूंगा तो सुनार मुझसे 10% कमीशन काट लेगा। तो जमींदार ने क्या किया? सोने के टुकड़े खरीदे। उसने सब जमीन बेची और सोने के, देखो आप देख रहे हो, ऐसे सोने के टुकड़े खरीदे उसने कि भाई ये सोने का टुकड़ा है तो इससे मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और उसने क्या किया बाद में? इन सोने के टुकड़ों को गलाकर उसने एक बड़ा गोला बनाया। उसने बोला ये अलग अलग टुकड़े रहेंगे तो मुझे बहुत संभालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? इन सब टुकड़ों को गला दिया, आग में पिघला दिया, और पिघला कर उसने सभी को मिलाकर एक बड़ा गोला बना लिया। एक बड़ा गोला बनाया, उसको पोटली में बांध दिया, उसकी पोटली बनाई, और वो गया और उसने जाके एक खड्डे में वो पोटली गाड़ दी। पोटली लेके चला और उसने देखा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। चलते चलते वो एक जगह गया और उसने बड़ी हिफाजत से जमीन में खड्डा खन के उसमें वो अपनी सोने वाली पोटली गाड़ दी। उसे सोने की जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। वह सोने को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, अपनी भी कुछ परवाह नहीं थी। उसे लगता था मेरा सोना बस सुरक्षित रहे। वो रोज जाता और वो खड्डा खोलता, और खड्डा खोल के देखता, अरे मेरा सोना यहाँ सुरक्षित रखा है ना। अब गांव का एक व्यक्ति था, उसने एक दिन उसको देखा। वो पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि यहाँ पर क्या है, ये क्यों आदमी यहाँ, जमींदार साहब यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि जमींदार साहब तो रोज वहां जाते, खड्डा खनते और देखते कि मेरा सोना सुरक्षित है कि नहीं, किसी ने उसे हाथ तो नहीं लगाया। और इतने खुश होते, इतने खुश होते कि नजर गड़ाए बहुत देर तक अपने सोने को देखते रहते।
और गांव का जो व्यक्ति था उसने भी जमींदार को रोज ये करते हुए देखा कि ये जमींदार साहब यहाँ आते हैं, कुछ खड्डा खनते हैं और यहीं खड़े रहते हैं बहुत देर तक। तो उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। एक दिन वह व्यक्ति नजदीक आया, जमींदार साहब चले गए, वो बहुत देर तक व्यक्ति पेड़ के पीछे छुपा खड़ा रहा। जब जमींदार साहब चले गए तो वो आया, उसने वापस वो जगह खन के देखी तो उसने बोला, अरे वाह, यहाँ तो पोटली है। वो पोटली उसने ली, देखा इसमें सोना है। बाप रे, उसने तो पोटली वहां से हटा दी। बोला, अच्छा ये बात है क्या। कंजूस की इस आदत पर एक आदमी की निगाह गई। जिस जगह वह सोना गड़ा था, धीरे धीरे उसने वह जगह ढूंढ निकाली। और आखिर में क्या हुआ कि एक दिन उसने वो गड़ा हुआ सोना निकाल लिया। दूसरे दिन वो कंजूस जमींदार अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया। और जब उसने वहां खड्डा खना, खड्डा खोदा, तो उसे वो गोला नहीं दिखाई पड़ा। अरे बाप रे, उसका तो दिल बैठ गया, उसको झटका लगा। क्या हो गया, मेरा सोना कहाँ गया। जमींदार साहब वहां खड़े थे, सोचते हुए कि मेरा सोना कहाँ चला गया। तो उनका जो पड़ोसी था, आदमी था, उसने बोला कि क्या बात है भाई, क्यों इतना अपने मन को मारे हुए खड़े हो यहाँ पर। तो भाई उसने, जमींदार ने कहा, यहाँ मैंने अपना सोना गाड़ के रखा था, मेरा सोना कहाँ चला गया। तो उनके पड़ोसी दोस्त ने कहा, देखो भाई, असल में तुम्हारे हाथ में तो कोई पूंजी थी ही नहीं, फिर वह तुम्हारे हाथ से कैसे चली गई। जमींदार को लगा, ये क्या बात है, मेरे हाथ में तो पूंजी थी, वो कैसे जा सकती है। तो उनके पड़ोसी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक भ्रम था कि तुम्हारे पास कोई पूंजी है। तुम अब भी यह सोच सकते हो कि वह पूंजी तुम्हारे पास है। अब जमींदार साहब के मन में हुआ कि अरे, यहाँ तो पूंजी है ही नहीं, और ये भाई साहब मुझसे कह रहे हैं कि तुम सोचो कि पूंजी तुम्हारे पास है। तो उनके पड़ोसी ने कहा, उनके उस मित्र ने कहा, सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला अब भी मौजूद है। तो अब जमींदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया, ये गड़बड़ घोटाला क्या है। बोले, मैं वहां पे कुछ भी पत्थर रख दूं और पत्थर को रख के सोचूं कि पीतल का सोने का गोला यहाँ रखा हुआ है। तो उनके मित्र ने कहा, पड़ोसी मित्र ने कहा कि वो पत्थर का टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम तो लिया ही नहीं। अब तक वह गोला तुम्हारे किसी काम आया ही नहीं है। तुम उससे केवल आंखें सेकते हो। आंखें सेकना मुहावरा है। आंखें सेकना मतलब किसी चीज को देखना और खुश होना। तो उनके मित्र ने कहा, तुमने कभी वो सोने का कुछ काम किया क्या, सोने से तुमने गहने बनवाए क्या, सोने को तुमने किसी को दान दिया क्या। तो सोने का तो तुमने कुछ काम किया ही नहीं, तो वो तुम्हारे के तो किसी काम आया नहीं, सिर्फ वो रखा हुआ है और तुम देख रहे हो। तो यदि तुम अपने धन का सदुपयोग न करो तो उस धन की कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य के पास जो भी धन है उसका सदुपयोग होना चाहिए। नहीं तो लॉकर में रखा है पैसा, जब उस पैसे को मैं अपनी ज़रूरत पे खर्च नहीं करूं, अपनी ज़रूरत का सामान न लूं, किसी व्यक्ति, किसी और दूसरे को ज़रूरत पड़े उसकी मदद न करूं, तो फिर वो पैसा मेरे किस काम का। तो जमींदार के, उस कंजूस जमींदार के मित्र ने समझाया कि धन का सदुपयोग करना सीखो। यदि हम धन का सदुपयोग न करें तो उस धन की कोई कीमत नहीं होती। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।